तो आप एक बार इनको मौका दे के देखिए। कोई भी इलेक्शन आसान नहीं होता। आपने तन मन धन से धन हो रहा था, आपने अपनी कठिन मेहनत से इनके लिए वोट मांगनी पड़ेगी और उन्हें विजय बनाना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए सबसे दोबारा फिर अपील करता हूं कि सेक्टर 21 और वार्ड के समस्त जो भी साथी है और जो यहाँ से चले भी गए हैं और जिनकी वोट यहाँ है वो कृपया सब अपने रिलेट और ये को बुला लें और 10 तारीख को 10 मई को बढ़ चढ़ कर हाथ के निशान पर भाई अक्षय चौधरी के आगे मोहर लगाए और इनको कामयाब बनाए। धन्यवाद। हमारे बीच में मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज जी पहुंची है, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ में हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय तिवारी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। संदीप सोही जी पूर्व पार्षद, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सोमलाल जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सोमलाल जी देवीनगर से हमारे चाचा जी, उनका हार्दिक स्वागत है। चाहे जल भराव की हो तो वो सारी समस्याएं आपके बीच में बैठकर आपके द्वारा ही उसको ठीक करवाया जाएगा, आपसे सुझाव लिए जाएंगे और जो सुझाव आप देंगे उसी के ऊपर कार्य होगा। और हमेशा मैं आपके बीच में रहूंगी और इस तरह का प्रोसेस बनाएंगे हम 5 साल के लिए कि सभी चीजें बहुत व्यवस्थित हो और ईमानदारी और पारदर्शिता से काम हो, कोई घोटाला ना हो। और जो ये पंचकूला जो है अपना कोई भी इसमें काम ऐसे घोटालों वाला ना हो, जैसे 160 करोड़ का घोटाला हुआ है। नगर निगम का पैसा, जनता का पैसा जनता के लिए ना यूज करोगे और वो अपने आप ही बीच में कागजों में रह के और बीच में इस्तेमाल होता रहा। हम उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और सभी को उसके अनुसार उनको सजा भी मिलेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे आग्रह करूंगा वो बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या क्या वार्ड के बारे में सोचा हुआ है, देवी नगर के बारे में, सेक्टर 4 के बारे में, सेक्टर 21 के बारे में क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, वो आपको संक्षेप में बताएंगे। नमस्कार। आप सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, आप सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं और मेरे युवा साथियों, आज हमारे बीच में उपस्थित पंचकूला से विधायक और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे चौधरी चंद्र मोहन जी, कालका से पूर्व विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी, चंडीगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्की जी, हमारे पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस अध्यक्ष श्री संजय चौहान जी, हमारे बीच हमारे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी श्रीमती सुधा भारद्वाज जी, हमारे बीच मौजूद गांव देवीनगर से श्री सोनलाल चौधरी जी, सेक्टर 21 से पूर्व में रहे पार्षद श्री शमशेर जी, आप सभी सम्मानित साथियों, मेरे जितने भी सेक्टर 4 से, सेक्टर 21 से और गांव देवीनगर से आप सभी साथी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। आज अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हमारे बीच उपस्थित है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में श्री नवीन बंसल जी मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने पिछली बार यहाँ से सेक्टर 21 से चुनाव लड़ा। सरकार में ये जो तानाशाह सरकार है, इसके खिलाफ हम सभी भाइयों ने, मेरे साथ में पूर्व पार्षद रहे श्री संदीप सोही जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने चाहे वो एमसी की हाउस मीटिंग हो
चाहे वो सड़क पे धरने देने हो, आप सभी के सहयोग से हमने पिछले 5 वर्ष में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी जनता की आवाज इस तानाशाही सरकार के आगे उठाने में। मैं अक्षय चौधरी वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी आप सभी के बीच में आज उपस्थित हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सरकार ने अपने हिसाब से ये वार्ड बंदी की, जिसके कारण हमारे कुछ साथी हैं जो पूर्व में पार्षद रहे इस टर्म में, वो आगे दोबारा चुनाव ना लड़ पाए। हमारे वार्ड कोई इधर से उधर जोड़कर किसी को रिजर्व करके ऐसा षड्यंत्र रचा कि ये लोग बहुत आवाज उठाते हैं, ये दोबारा अपनी आवाज, जनता की आवाज हमारे आगे ना उठा पाए। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्यार से कांग्रेस हाईकमांड ने ये फैसला किया कि वार्ड नंबर 13 से आप सभी का एक भाई बनकर, एक बेटा बनकर यहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। साथियों, ये जो सेक्टर 21 है, सेक्टर 21 की बात करूंगा। यहाँ पे प्रतिनिधि, मौजूदा जो सरकार है उसका प्रतिनिधि रहा पिछले 5 साल, और ट्रिपल इंजन की सरकार थी। मेयर भी इनका था, 2024 से पहले विधायक भी इनका था, हरियाणा में भी सरकार इनकी थी, सेंटर में भी सरकार इनकी थी। फिर मुझे एक बात बताइए कि ये सेक्टर 21 का जो हाल देखने को मिलता है, ये हाल क्यों है? चाहे वो टूटी सड़कों की बात कीजिए, चाहे वो पार्कों की बात कीजिए, चाहे गंदगी की बात कीजिए, चाहे आवारा पशुओं की बात कीजिए, ये सेक्टर 21 का जो हाल है, अगर कोई मन से पार्षद इसको सुधारना चाहता तो ये ऐसा हाल ना होता। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जिस भी साथी से मिलता हूं, बड़े बुजुर्गों से मिलता हूं, ताकि ये आप लोगों की सेवा यहाँ पर करते रहे। कूड़े का ढेर यहाँ पे लगा हुआ था, कितना संघर्ष इस भाई ने किया, रोज आंदोलन करते थे, रोज स्टेटमेंट देते थे। मैं देखता था कि कितनी शिद्दत के साथ लगे हुए। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं सुधा भारद्वाज जी की तो बात ही क्या, पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है। पंचकुला को ऐसे ही मेयर की जरूरत है। जो पुराने मेयर थे, आपने उनका कार्यकाल देखा भाजपा का, अगर इतना ही अच्छा था तो भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रत्याशी बदलने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए कि वो खुद अपने कार्यकाल से खुश नहीं थे। उनको लगा कि हमारे समय में काम नहीं हुआ, हम जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वादे करते थे, वो पूरे नहीं हो सके। कभी विस्तार से उसके बारे में बड़ी जनसभा होगी तो चर्चा करेंगे क्या क्या मुद्दे थे और क्या क्या कमियां रही। आज तो मैं जहां भाई अक्षय को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वहीं सुधा भारद्वाज जी से भी उम्मीद करता हूं कि आप पंचकुले के हर वोटर तक पहुंचेगी। 2,07,000 चंद्रमोहन जी मुझे बता रहे थे यहाँ वोट है, और चंद्रमोहन जी ने तो यह रिकॉर्ड कायम किया ही एक के बाद एक जीतने का। ये भी पंचकुला से कांग्रेस की मेयर बनकर एक नया आयाम पंचकुला की जो इतिहास उसमें लिखेंगी। अच्छे दिनों का वादा नहीं करते, पर जो आपके पुराने दिन है वो जरूर हम वापस लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ। आज हमारे बीच में मेरे बड़े भाई परम आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, कालका से विधायक रहे हैं, चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान एवं मेरे बहुत पुराने साथी एच.एस. लक्की जी, हमारे यहाँ से प्रधान आदरणीय चौहान साहब, सोहन लाल जी, हमारी यहाँ से मेयर की प्रत्याशी बहन सुधा भारद्वाज जी, पार्षद के प्रत्याशी बेटा मेरा अक्षय चौधरी जी, बुजुर्गों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भावनाओं को देखते हुए आदरणीय बहन जी को मेयर का प्रत्याशी बनाया यहाँ से, और बेटे अक्षय को पार्षद। आदरणीय बहन सुधा भारद्वाज जी का बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है।
महिला कांग्रेस में रहकर कई पदों को रहे, प्रधान बने और हमारे 6 सेक्टर में रहते हैं। कुछ लोग यही प्रचार करते हैं कहाँ से आए, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। और इन्होंने पूरे हरियाणा में संघर्ष किया, सरकार की जो कमियां थी उनको उजागर किया और महिलाओं के, हमारी बहनों के उत्थान के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। उन्हीं कार्यों को देखते हुए पार्टी ने इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया। इसी प्रकार बेटा अक्षय चौधरी, मैंने कॉरपोरेशन की मीटिंग में मैंने भी जाता है और मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने अपने वार्ड की आवाज़ सदन के अंदर और बाहर सड़क पर भी उठानी पड़ी तो उठाई। 2-4 तो केस भी बना दिए उन्होंने इनके ऊपर, बीजेपी वालों ने। और जो डंपिंग ग्राउंड का मामला था उसकी आवाज़ भाई संदीप सोई एक्शन है बहुत ही बेहतरीन ढंग से उठाई। आज वो शिफ्ट हो रहा है, इसका बहुत बड़ा श्रेय को भी जाता है। मेरा कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति काम करना चाहते हो उनको जरूर आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। भारत जी को 10 साल से वो मेरे के बनाया, क्या क्या कार्य किए वो काम उससे ज़्यादा जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने खाने का काम किया। अब आप बताइए, बनाने वाले बोल के बता रहे हैं, खाने वाले 160 करोड़ का घोटाला। कोई भी काम बिना कमीशन होता नहीं है। आप देखिए हाल का सड़कों की फालतू बेसहारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं। बुजुर्ग सैर करने से भी डरते नहीं, कुत्ता काटना, बच्चे खेलने से डरते तो पहले डॉगी को। और क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर की, नशा हर जगह पे बिक रहा है। बहुत सोचने और समझने की पार्लियामेंट आपका है, विधायक आपका है, आपके आशीर्वाद से जो मेयर और पार्षद आप यहाँ से चुन जाएंगे चेन पूरी हो जाएगी। फिर